मैं जा रही हूँ सोलो ट्रिप दिल्ली टू मुंबई अपने भाई के घर। और मैंने इसके लिए करी उबर घर से, ओखला से। यहाँ पे ठंडा मौसम हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, इसलिए हमने जैकेट्स पहन रखी थी। उबर ने मुझे ड्रॉप करा स्पाइसजेट डिपार्चर्स पे। स्पाइसजेट डिपार्चर्स पे ही सारी फ़्लाइट्स स्पाइसजेट की यहीं से डिपार्चर होती हैं, जो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं। ये मैं फिर गेट की तरफ बढ़ती हुई, जहाँ पे बोर्डिंग पास हमें दिखाना होता है, जो हमने जनरेट करा हुआ होता है। फिर ये मैं चेक इन की तरफ बढ़ती हुई। चेक इन में बहुत भीड़ थी। 23 दिसंबर की मेरी फ़्लाइट थी, शाम 7 बजे की, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। इस टाइम बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे थे। बहुत सी फ़्लाइट्स थी, पुणे की, देहरादून की, हैदराबाद की, इसलिए बहुत भीड़ थी। यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन प्रोसेस स्मूथ था। फिर मैं ये सिक्योरिटी की तरफ जाती हुई। सिक्योरिटी में हमने मेरा सामान था, वो भी इजी प्रोसेस था, उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। कोई सामान ऐसा नहीं था मेरे बैग में जो कि निकाला जाए या फिर हटाया जाए, इसलिए वो भी प्रोसेस इजी था। यहाँ पे भी भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। ये प्रोसेस वेरी इजीली हो गया। फिर इसके बाद मैंने गेट्स की तरफ रुख लिया। गेट्स, यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं एयरपोर्ट पे, और हमारा गेट नंबर था 15। क्योंकि मैं लंच करके निकली थी, इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा और डायरेक्ट बोर्डिंग गेट की तरफ चली गई, जो कि था 15। मेरी फ़्लाइट टाइम पे थी, लेकिन बोर्डिंग डिले हुई है। फ़्लाइट थी 6:55 की और बोर्डिंग इन्होंने स्टार्ट करी 6:30 के अराउंड, विच वाज प्रिटी लेट। तो हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टाइम पास करा जब तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम फ़्लाइट की तरफ गए। बोर्डिंग गेट से मैंने एंट्री ली और यहाँ पे रैंप स्टार्ट हो गया, जिस पे चलते हुए फ़्लाइट तक हम पहुँचते हैं। ये लंबा था, लेकिन बहुत डिस्टेंस नहीं था। फ़ौरन ही फ़्लाइट लगी हुई होती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस पे चलने में। ये मेरी फ़्लाइट, और स्पाइसजेट में ज़्यादा लेग रूम तो नहीं रहता है, लेकिन ये बड़ी फ़्लाइट थी और मैंने सामान अपना ऊपर रखा और मैं सीट पे अपने बैठ गई और फिर वेट कर रही थी कि कब फ़्लाइट चलेगी, और वीडियोस वगैरह बना रही थी अपने। फिर एक टाइम लैप्स वीडियो भी मैंने लिया फ़्लाइट का। फिर मैंने डिबोर्ड करा फ़्लाइट से और मेरे सामने एक बस खड़ी हुई थी। ये बस का पर्पस होता है फ़्लाइट से पैसेंजर्स को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचाना। यूजुअली मुंबई में सिस्टम ये है कि डायरेक्ट रैंप नहीं होती, कुछ फ़्लाइट्स में होती है रैंप, बट यूजुअली मैंने देखा है जितनी भी बार मैं आई हूँ कि एक बस कनेक्ट करती है फ़्लाइट को एयरपोर्ट से और पैसेंजर्स को सब ये बस ले जाती है। फिर मैंने एग्ज़िट लिया। ये मुंबई के एयरपोर्ट में मैं आ गई हूँ और सामने वो एग्ज़िट का गेट है जिससे मैं बाहर निकलूँगी। यहाँ पे टैक्सी का भी इस सिस्टम है, क्योंकि मेरा भाई मुझे लेने आ रहा था तो मुझे टैक्सी का इंतज़ाम खुद से नहीं करना पड़ा। ये मैं आ गई हूँ बाहर, एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ पे पिकअप पॉइंट है, टैक्सी कैब भी मिलती है और सबवेज़ और बाकी रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं।
इससे सीधे सीधे जाएंगे सबवे की साइड तो फिर पिकअप पॉइंट है जहाँ पे टैक्सीज़ आती हैं और लोग जो पिकअप करने आए हैं अपने रिलेटिव्स को वो सब वहाँ पे खड़े रहते हैं। और मैं भी वहीं पे जा रही थी क्योंकि भाई ने मुझे बताया था कि 2 से 5 मिनट लगेंगे उसे पहुँचने में। तो मैंने तब तक वेट करा भाई का कि भाई कब आएंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, भाई आ ही गए थे मुझे लेने क्योंकि घर से वो पहले निकले थे। तो हम पहुँचे। अब हम पहुँचे मुंबई के फ्लैट। भाई का ये फ्लैट है और भाभी ने हमें वेलकम करा। तो यही थी मेरी जर्नी, सोलो ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। थैंक यू।